नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के तीन दिग्गज बैंकिंग स्टॉक एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसी बैंक। कल यानी कि 15 मार्च का दिन इन तीनों बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल का दिन इस स्टॉक में आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि कल के दिन बड़ा इनफ्लो जो है एफटीएसई इंडेक्स के जो रिजिक होने वाला है उसके कारण देखने को मिल सकता है। आज यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट नेगेटिव कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जहां मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन यहाँ आपको आज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिली। एक रेंज बाउंड ट्रेड था, 1444 दिन का लो लगा और 1466 दिन का हाई था। 1455 पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, लगभग 5 रुपए गिरावट थी। वॉल्यूम आज यहाँ पे जबरदस्त होते हुए दिखाई दी, लगभग 2 करोड़ 62 लाख शेयरों के आसपास के। तो बड़े वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जिस खबर के ऊपर मैं बात करने वाला वो आपको ध्यान देनी है। कल के दिन यानी कि जो एफटीएसई इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग है, रिजिक होने वाला है, 1.7 बिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है वो आपको फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो एचडीएफसी बैंक है वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। एडजस्टमेंट जो है वो कल के दिन फ्राइडे को होते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे एक मेजर इनफ्लो जो है वो आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीन दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों बैंकों में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंस और नुवामा की जो सुंदरम फाइनेंस वो है उसमें भी आ सकता है और नुवामा की ये रिपोर्ट जो है वो कहती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 66 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपको इनफ्लो देखने मिल सकता है, वहीं आउटफ्लो जो है वो 14 स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, इन तीनों में कितना इनफ्लो आने वाला है? तो 511 मिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है एचडीएफसी बैंक में आएगा, 381 मिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है आईसीआईसीआई बैंक में आएगा और 149 मिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है वो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में आता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर 500 मिलियन डॉलर को आप करेंसी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 4000 से 4200 करोड़ के आसपास के बीच का कोई आंकड़ा आता है, जितना इनफ्लो आपको एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकता है। वहीं अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 381 मिलियन, लगभग 3500 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, 3000 से 3500 करोड़। और 150 मिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कोटक में आता हुआ दिख सकता है। यानी कहीं ना कहीं 1200 करोड़ रुपए के आसपास की जो बाइंग है वो आपको यहाँ देखने मिल सकती है। साथ ही साथ अगर सुंदरम फाइनेंस की बात करें, 113 मिलियन डॉलर यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। और इन सब की अगर आप बात करें जोमेटो की तो 62 मिलियन डॉलर का इनफ्लो आएगा। साथ ही साथ एसजेवीएन में भी बात करें तो 37 मिलियन डॉलर का इनफ्लो और ग्रासिम इंडस्ट्री में 30 मिलियन डॉलर के आसपास का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। तो इन खबर के दम पर अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बहुत लंबे समय से स्टॉक जो है आपको एक कंसोलिडेटेड रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर आज के दिन के चार्ट्स पे भी हम बात कर रहे हैं तो देखा था कि 12 मार्च यानी 12 मार्च के दिन लगभग एक अच्छा उछाल यहाँ पे देखने मिला था, लेकिन पिछले 2 दिन से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं है, लेकिन एक रेंज के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो 1460 रुपए का वो लेवल है जिसके आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। 1460 1470 का रेजिस्टेंस अगर इस स्टॉक का निकल जाता है तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कल 1460 1470 के लेवल को ये निकालता है, नहीं निकालता। अगर निकलता तो आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी और जिस तरीके का इन्फ्लो आने वाला है मैक्सिमम ये देखा जाता है कि आखिरी आधे घंटे में ये आपको एडजस्टमेंट होते हुए दिखता है और आखिरी के आधे घंटे में आपको कल के दिन एक बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब उसमें आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने मिलेगी, लेकिन अब देखने वाली चीज होगी कि क्या यहाँ पे एक बड़ी तेजी बनती है या फिर वो एक बिल्कुल एडजस्टमेंट जैसा होगा और वापस फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 1470 का लेवल नजर रखना होगा, उसके ऊपर जाता है स्टॉक में आपको एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा। दूसरे स्टॉक की बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, तो आज के दिन यहाँ देखने मिला 1742 के आसपास की क्लोजिंग, 0.5% की तेजी थी यहाँ पे। बैंक निफ्टी में थोड़ा मजबूती के साथ कारोबार जरूर कर रहा था। 1719 का दिन का लो लगाया और 1758 के आसपास का दिन का हाई। तो कहीं ना कहीं निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी और ऊपरी लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने मिली। 48 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे वॉल्यूम हो रहे हैं। एक्यूमुलेशन यहाँ पे भी आपको चलता हुआ कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं स्टॉक में देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। अगर जिसकी मैं आपसे बात करूं तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप एक यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो इसका जो ब्रेकआउट है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा अगर ये स्टॉक 1760 1765 जो कि हाल में अगर हमने देखा है कि 3-4 बार यहाँ रिटेस्ट हुआ लेकिन उसके पार नहीं निकला, तो 1760 1765 का अगर ये लेवल निकालता है तो आपको फिर जो अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा इसका वो कहीं ना कहीं 1840 से 1850 के आसपास का बनेगा। ये एक कंजर्वेटिव टारगेट हो सकता है। तो देखने वाली चीज होगी कि आज जिस तरीके से यहाँ पे पिछले 2 दिन में, जैसे कल के दिन भी मार्केट में गिरावट थी लेकिन इस स्टॉक में आपको थोड़ी मजबूती देखने को मिली थी और आज भी यहाँ पे स्टॉक पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा है। कल का दिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर 1760-70 के लेवल को निकाल देता है तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी मोमेंटम बनेगी। 1800 1850 तक के टारगेट यहाँ पे भी आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक, ये बहुत मजबूत स्टॉक है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, जहां कोटक और एचडीएफसी 52 वीक लो के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेक्टर चर्निंग देखने मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी 2 खेमे बना है, एक एक्सिस आईसीआईसीआई का जो पॉजिटिव चल रहे हैं, वहीं कोटक और एचडीएफसी जो कि नेगेटिव चलते हुए दिख रहे हैं। तो वो बैलेंस कर रहा है बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं। लेकिन आज के दिन अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग, ऑलमोस्ट थोड़े लाल निशान 35 पैसे नीचे 1083.60 पे क्लोजिंग आई है। दिन की रेंज देखेंगे 1075 का लो था, 1097 का हाई। तो आप कह सकते हैं नीचे लेवल से रिकवरी और ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने मिली। 1,42,00,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले। कल के दिन आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकता है लगभग 3,3500 करोड़ के आसपास की जो है फंड बाइंग यहाँ पे भी आपको देखने को कल के दिन मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें चार्ट्स पे किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे देखने मिल रहा है तो आप देखेंगे इस स्टॉक में मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। हर तेजी में इसने लगभग पार्टिसिपेट किया है। हालांकि ऊपरी लेवल पे जो है मोमेंटम कम होता है, यहाँ पे करेक्शन उतना बड़ा नहीं आता लेकिन रिकवरी जो है बहुत शार्प देखने मिलती है। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक में जिस तरीके से हमने देखा 2-4 दिन पहले 1100 तक के लेवल लगते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर ये स्टॉक वापस 1100 के ऊपर निकलता है तो आपको फिर ये स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख सकती है। और नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं ना कहीं 1040 1050 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, जिसके आसपास कहीं आता है तो आपको उस स्टॉक में सपोर्ट भी देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई ज्यादा उतना मोमेंटम अभी फिलहाल देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम बना के दिया है। अगर आप पिछले 3-4 महीनों में भी देख रहे हैं तो इस साल में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए। जनवरी के आसपास लेवल जो था ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास था, तो 8 से 10% तक का जो रिटर्न है पिछले इस साल में ईयर डेट भी अगर आप देखते हैं तो देखने को मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक 1100 से पार निकलने के बाद 1200-1300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में प्री इलेक्शन रैली की भी संभावना जताई जा रही है। और अगर कल जिस तरीके से करेक्शन आया था और आज फिर जिस तरीके की रिकवरी देखने मिली तो हमने देखा है कि बुल रन में हमेशा छोटे छोटे करेक्शन एक तरफा शार्प आते हैं लेकिन अगले दिन से मार्केट रिकवर होता था। आज भी हमने देखा मार्केट अच्छा खासा रिकवर हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा तेजी देखने बिल्कुल नहीं मिली। यहाँ बैंक निफ्टी प्रेशर के साथ कारोबार कर रहा था, निफ्टी में और बाकी स्टॉक्स में तो अच्छी खासी तेजी थी। तो अब देखने वाली चीज होगी कि क्या बैंक निफ्टी कल के दिन आउट परफॉर्म करेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में इतना बड़ा इन्फ्लो आएगा तो उसके चक्कर में अगर अच्छी खासी तेजी होती है तो कल के दिन हो सकता है निफ्टी को भी सपोर्ट दे और साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी ये तीनों स्टॉक ऊपर खींचे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।